राना साहब, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो सनाउल्लाह बलोच साहब ने कहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस उन्होंने शो की हैं। और इसके अंदर आपके पास सवाल पे आने से पहले हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया और उसके साथ सॉफ्ट स्टेट का कहा गया कि जी हमें सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट में जाना है। सॉफ्ट स्टेट मतलब जहाँ पर जो निज़ाम हुकूमत है वो कमज़ोर है। सो आज क्या दोबारा वफाकी हुकूमत को एहसास हो रहा है कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं, और क्यों आज दोबारा एक हार्ड स्टेट की बात हो रही है? 5 ऑपरेशंस हो चुके हैं, अब एक छठा काइनेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। और जिस तरह अभी सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, हमें ऑन बोर्ड करना है एक पॉलिटिकल डायलॉग के लिए, जो शायद इस्लामाबाद में या लाहौर की मीटिंग्स में उसका हल नहीं है। शुक्रिया काई साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जितनी बातें सनाउल्लाह बलोच साहब ने की, बहुत बेहतर होता कि ये बातें अगर ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी उसके इजलास में अगर ये बातें आती बीएनपी की तरफ से तो ज़्यादा बेहतर होता। पार्टिसिपेशन ज़रूरी थी क्योंकि ये भी एक मेजर स्टेक होल्डर है और इनकी इनपुट बड़ी अहम है, तो ये बातें वहाँ भी की जा सकती थी। देखिए, दूसरा जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो अलामिया है उसके अंदर जो बॉटम लाइन है वो यही है कि हमें नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम को जो है दोबारा से रीइनोवेट करके उसको आगे लेके चलना है। और नेशनल एक्शन प्लान क्या है? नेशनल एक्शन प्लान काइनेटिक नहीं है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो नॉन काइनेटिक है। देखिए, डेफिनेटली जब आप अंडर अटैक हो, जो कि हम अंडर अटैक हैं, और एक तो उसका जो है वो जवाब होता है, और वो काइनेटिक ही होता है कि आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, क्योंकि एज सच नो गो एरियाज नहीं है, लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट नहीं है, तो जो काइनेटिक पार्ट है वो आ जाता है कि आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने हैं। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान को अगर आप देखें तो बिल्कुल उसके अंदर सवाल उठते हैं। उसके अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स थी, बहुत सारे मामला जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के मामला थे वो पेंडेंसी के ऊपर हैं, उस तरीके से जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हुई। फिर उसके अलावा आपकी एक मेजर जो पोर्शन है वो आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, सोशल कोहेजन है, जो कि मेजॉरिटी आपका सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी आती है। तो बिल्कुल यहाँ देखें, मैं समझता हूँ कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल हैं कि बी एरियाज क्यों हैं, ए एरियाज में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सके, बी एरियाज के फंड्स कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज होते हैं, कितना ट्रिकल डाउन होते हैं, कितना वो एफिशिएंट इदारे हैं, लेवीज का अदारा कितना एफिशिएंट है, कितना वेल इक्विप्ड है। उसके साथ साथ आपने जो 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 सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने कितना जो है वो सोशल कोहेजन के ऊपर काम किया, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जॉब क्रिएशन के ऊपर। और बिल्कुल ये सवाल वफाक से भी बनता है, वफाक भी जवाब दे। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो है नेशनल एक्शन प्लान के अंदर होनी चाहिए, और जो कमेटीज़ नहीं मिली इतने अरसे से उस प्लान के तहत उनको मिलना चाहिए रेगुलरली, और इन इश्यूज़ को उठाना चाहिए। तो जहां अब हुकूमत जो है या जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो काइनेटिक पार्ट को देखेगी, वहां बहुत अहम है कि नॉन काइनेटिक पार्ट के ऊपर काम हो, जो अज़्म इस्तेहकाम है, जो नेशनल एक्शन प्लान के नॉन काइनेटिक पार्ट्स। ठीक, राना एहसान साहब, 2-3 चीज़ें जो इससे मुझे नज़र आ रही हैं या जो सरफेस हो रही हैं। एक तो बात गोइंग बैक टू स्क्वायर वन के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर आज बीएनपी मेंगल भी ये कह रहा है। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब एक सिचुएशन हुई थी तो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब खुद गए थे मेंगल साहब के पास क्वेटा में, और उनको वो लेकर आए थे उस मीटिंग के लिए। अब आप लोगों ने क्यों नहीं ये तरद्दुद किया कि आप लोग जाते, आप लोग इनको अपोजिशन को ऑन बोर्ड करते? क्योंकि जो इशू है वो बलूचिस्तान का है, और अगर बलूचिस्तान स्टेक होल्डर है तो उसकी पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पर होना चाहिए था। और दूसरा, मुझे जरा ये भी बताएं कि सारे लोग आ गए, नवाज शरीफ साहब इस इजलास में शिरकत नहीं की। अब ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनकी हुकूमत है, प्लीज़ डोंट से कि वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर इसको हेड कर रहे हैं तो इसलिए मैं नहीं आ सकता। उन्होंने तमाम ऑपरेशंस देखे, उन्होंने तमाम ऑपरेशंस किए हैं और उनकी हुकूमत में हुए हैं, एंड ही हैज़ गॉट अ वेरी क्लियर व्यू अबाउट हाउ दिस ऑल इज सपोज टू हैपन। जी राना एहसान साहब। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बीएनपी हो और दीगर स्टेक होल्डर्स हों, उनके साथ जब तक एंगेजमेंट नहीं होगी और इनकी इनपुट नहीं आएगी, इनकी ओनरशिप नहीं होगी किसी भी रिफॉर्म एजेंडे पे, किसी भी इकोनॉमिक सोशल इंटीग्रेशन के ऊपर, तो वो चीज़ कामयाब नहीं होगी।
और उसके अंदर जहां वफाक का काम कोऑर्डिनेशन है, वफाक का काम इन चीज़ों को लीड करना है, वहां सूबे का बड़ा एक कलीदी किरदार है, उनकी भी एक बड़ी मैसिव जिम्मेदारी आती है, मिलकर ये काम हल होगा। दूसरा, जो हार्ड स्टेट और ये सॉफ्ट स्टेट की बात हो रही है, मेरे ख्याल से उनकी जो स्टेटमेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा रही है। उनका हार्ड स्टेट का मतलब ये नहीं था कि जो एक वो डेफिनेशन होती है हार्ड स्टेट की, कि अथॉरिटेरियन रजीम होती है, सेंट्रलाइज्ड मामलात होते हैं, तो उनका ये मामला था कि हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है आर्म्ड फोर्सेस की, वो डिफेंसिव रही है। ठीक है। और हम हमेशा तब रिएक्ट करते हैं जब हमारे ऊपर हमला होता है, फिर उसके बाद एक रिएक्शन आता है। अब उस स्ट्रैटेजी को हम चेंज करेंगे। जिस तरह अफगानिस्तान की अगर सरजमीन इस चीज के बावजूद कि हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं बार बार कि आपके खित्ते में कहाँ कहाँ जो है वो BLA या TTP जो है वो मुनज़्ज़म है, आप उनको रोकें, तो फिर हम ऑफेंसिव भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल उनका अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ इंडिकेशन नहीं था, रादर ऑफेंसिव डिफेंसिव की डिबेट के ऊपर उन्होंने हार्ड स्टेट कहा कि हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव जो है वो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अब देखिए, दूसरी बात आपने नवाज शरीफ साहब, देखिए बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मियां नवाज शरीफ का जो कद काठ है पॉलिटिकल एरिना में वो सबसे ज़्यादा है, और उनका वहाँ मौजूदगी जो है उनकी एक्सपीरियंस से सीखा जाता। तो मैं खुद ये समझता हूँ कि उनकी प्रेजेंस मिस की गई, लेकिन उनकी जमात की रिप्रेजेंटेशन थी, उनके भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ मौजूद थे, उनकी बेटी जो चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ मौजूद थे, तो उनकी पार्टी की कैबिनेट मौजूद थी। वो ही, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगा कि उनका कोई होते तो बेहतर होता, मैं आई एग्री ही शुड हैव बीन देयर। देखिए बाकी जो है, मैं समझता हूँ कि ये जो सारा मामला है ये एक कोलैबोरेशन का, सिंक्रोनाइजेशन का और कोऑर्डिनेशन का मामला है, और ये नहीं होती जिसमें फुकदान है, और वो आपकी वफाक, आपकी सूबाई हुकूमत, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी, आपकी पुलिस लेवीज, फिर आपकी जो काउंटर टेररिज्म के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब की एक सिंक में चलना, एक मुशावरत के साथ चलना, तभी ये मामला हल होंगे। तो अब मेरे ख्याल से हुकूमत का बिल्कुल इस चीज़ पे फोकस होगा, पहले भी था, अभी एक साल के अंदर जो चीज़ें खराब हुई हैं, आई थिंक दिस इज द टाइम कि अगर अभी भी करेक्टिव मेजर्स ना लिए गए तो फिर नहीं होगा, बिल्कुल ठीक।